हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं हूँ लीना और आ गई हूँ पटना। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत अपने किचन से कर रही हूँ। अभी है मॉर्निंग का टाइम और मेरी बहन का छोटा वाला बच्चा आ गया है रिजल्ट लेकर के, और जिसका मैं अपडेट कल दी थी, और सब बच्चों के लिए वहाँ से छोटे छोटे गिफ्ट भी लेकर के आई हूँ। तो मैं सबके लिए मैगी बना रही हूँ, और मेरा बेटा तो बड़ा हो गया लेकिन अभी भी उसे मैगी से बहुत प्यार है। साथ में और भी लोग आए हैं तो उनके लिए चाय है। तो यहाँ पर सुबह में नाश्ता बना ले रही हूँ। तो देखिए कितना भी लोग बाहर में खा ले, लेकिन जो घर में डेली थाली खाते हैं ना, तो उसका बहुत याद आता है। तो यहाँ पर मिस्टर वर्मा बोले कि हमको सुबह में रोटी बना करके दे दो। आलू गोभी का सब्जी यहाँ पे बना दिए हैं, और साथ में बच्चा लोग के लिए पराठा बना दिए हैं। और कल से बहुत काम हो गया। तो पटना हम लोग पहुँच गए थे, 3 बजे फ्लाइट आ गई थी। और उसके बाद हम घर पहुँच के सारा साफ सफाई करने के बाद फिर थोड़ा बहुत कपड़ा साफ़ किए। थोड़ा बहुत कपड़ा जो है ना आज मैं साफ़ करूँगी, लेकिन सबसे पहले सबको मैं नाश्ता दे देती हूँ। और ये है आलू गोभी की गोभी, तो मिस्टर वर्मा की फेवरेट सब्जी है, आप लोगों को पता होगा। और डॉक्टर बोले हैं कि जो आप सेहत की थाली खा रहे हैं ना, तो शायद उसी वजह से आपका जो भी ऑपरेशन हुआ है तो आप बहुत जल्दी रिकवर भी किए हैं। आप वही खाना खाइए। और तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि चलो मैं जो खाना बना रही हूँ ना, तो कोई ये नुकसानदेह नहीं है। और मतलब सेहत में भी धीरे धीरे आप लोगों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा, माता पिता के आशीर्वाद से सारा कुछ मतलब सही है। लेकिन यहाँ पर जो भी खाना खाते हैं तो मैं जो भी बोलते हैं मैं बनाती ही हूँ। यहाँ पर मैं लगा दी हूँ आलू गोभी की सब्जी और रोटी है। यहाँ पर बेटे के लिए लगा रही हूँ पराठा और सब्जी। साथ में मेरी बहन का छोटा वाला बेटा है, अभी 2 या 3 क्लास में ही है, लेकिन मेरे से ना बहुत ज़्यादा उसको प्यार है। पहले की भी ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। तो चलिए यहाँ पर सबको नाश्ता पानी कराने के बाद बहुत सारा कपड़ा है जो मैं आज मैं साफ़ करूँगी। और आते ही ना, चाहे 2 दिन के लिए जाइए बाहर, चाहे 4 दिन के लिए, घर तो मतलब गंदा हो ही जाता है। तो आधा कपड़ा मैं कल खींच ली थी, आधा मैं हाथ से ही खींच ली हूँ बाथरूम में, और चादर वगैरह में कल मैं मशीन चला ली थी। और वहाँ मतलब गुड़गांव में भी ऐसा नहीं है, जैसे किचन है तो मैं खाना बना ही रही थी, काम तो मेरा वहाँ भी था, लेकिन हाँ झाड़ू पोछा ये सब मतलब नहीं करना पड़ रहा था, तो बहुत आराम था। और ये कपड़ा वाला जो हैंगर है ना, मैं ऑनलाइन मंगाई थी। थोड़ा सा हवा चलता है ना तो ये अपने आप चलने लगता है। तो जब बहुत ज़्यादा हवा रहता है ना छत पे, तो यहाँ पे कपड़ा नहीं डालती हूँ। मेरा बालकनी बहुत छोटा है, तो इसीलिए टेरेस पे आती हूँ कपड़ा डालने के लिए। लेकिन आज थोड़ा हवा कम है तो जो भी कपड़ा डाल देती हूँ, धूप लग जाएगा। बालकनी में सुबह 10 बजे तक थोड़ा बहुत धूप आता है तो उतना कपड़ा सूखता नहीं है। तो 2 दिन के लिए गई थी, बहुत ज़्यादा कपड़ा भी नहीं हुआ है। वहाँ भी मैं खींची थी, लेकिन कैसा कैसा बाथरूम रहता है, इसलिए यहाँ डिटॉल से फिर से मैं साफ़ कर ली हूँ। और मुझे लग रहा था मेरे पेड़ पौधे सूखे तो नहीं है, तो थोड़ा बहुत पानी मतलब रात में ही आकर के डाली हूँ। हल्का सा बारिश भी हुआ था, तो पेड़ पौधा सब सही सलामत है, सब नया नया लगाई हूँ। यहाँ पे लाल वाला भरवा मिर्च का बीजा छीट दी थी, देखिए कितना सारा मिर्च का भी पेड़ उग गया है। गेंदा का बीज छीटी थी, तो देखिए ये सब जो है ना, चलिए थोड़ा बहुत ही मतलब फूल हो रहा है, जो भगवान जी को चढ़ाने में भी काम आ जाता है। यहाँ पर मेरा बेटा ये वाला पेड़ ला करके दिया था, इसका नाम बताइएगा। मैं बहुत पेड़ लगाती हूँ लेकिन नाम नहीं पता है। और चलिए अब मैं नीचे जा रही हूँ। पूजा करने के बाद फिर मैं बहुत ही स्वादिष्ट आज सेहत वाली थाली बनाऊँगी। वीडियो के इन तक बने रहिएगा। मेरी वीडियो पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कर दें। आप लोगों का सपोर्ट हमेशा मुझे मिलता रहा है, उम्मीद है आगे भी मिलता रहेगा। तो यहाँ पर ये गेंदा जो है ना, बस सूख जाए, इसका बस छीट दीजिएगा ना तो सब गमला में हो जाता है। और ये गेंदा का कलर भी देखिए बहुत सुंदर है। और पीला वाला बड़ा वाला गेंदा भी, उसका भी मैं बीज से ही पेड़ उगाई हूँ, जो नीचे मेरा छोटा सा बालकनी में भी फरा हुआ है। तो चलिए उड़हल भी कल खिला था, लेकिन कल मैं तोड़ना भूल गई, रात में ही आई थी 4 बजे। तो ये 2 दिन के बाद ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। और माता रानी का तो आशीर्वाद है ही, साथ में पिताश्री के रूप में हनुमान जी भी बहुत मतलब अपना आशीर्वाद दिए हैं। और हॉस्पिटल का चक्कर ना बहुत ख़राब होता है, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन देखिए चिंता तो बना ही रहता है। तो चलिए पूजा कर लेते हैं सबसे पहले। दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तुम पर ही है भाग्य विधाता। सिया राम मोहे शरण मिलीजे, मेरा कर
पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में दिन की लंच थाली तैयार करने के लिए। तो जो बेसिक मसाले होते हैं ना, तो मैं कम ही पीस के गई थी और लग रहा था पता नहीं कितना दिन टाइम लगेगा। तो आटे के साथ ताज़ा मसाला पीस रही हूँ, लहसुन, अदरक, काली मिर्च और जीरा डाल करके मैं पीस लेती हूँ। पहले भी इसकी रेसिपी मैं शेयर की हूँ। साथ में यहाँ पर दाल बना रही हूँ। तो वहाँ से आने के बाद मिस्टर वर्मा को है कि नहीं, हमको प्योर अरहर का ही दाल बनाओ और इसमें कोई दाल नहीं मिलाना। तो मैं सिंपल हल्दी और नमक डाल करके ही बॉयल करती हूँ। कई बार कमेंट्स आ जाते हैं कि दाल को थोड़ा देर पानी में फुला करके बनाइए, लेकिन हम लोग जो कच्चा दाल इस तरह से बना करके खाते हैं ना, वही थाली में स्वादिष्ट लगता है। तो जैसा जिसके किचन में खाना बनता है, लोग उसी तरह का मतलब स्वाद वाला थाली खाना पसंद करते हैं। और ब्लिंकिट से यहाँ पर कुछ सब्जी भी मंगा लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर परवल है और हरा धनिया यहाँ पटना में फ्री मिल रहा है। बहुत सारे कमेंट्स आए कि बेंगलोर से, लखनऊ से वहाँ पर ये मतलब नहीं है फ्री, लेकिन पटना में भी नया नया है। तो और यहाँ पर परवल का जो कटिंग है ना, तो देखिए बीच से मैं 2 फाँक करके बीच में कट लगा रही हूँ। साथ में धनिया पत्ता का सारा रूट हटा करके और अच्छी तरह से एकदम धो लेंगे। और धनिया पत्ता की चटनी आजकल डेली थाली में बोलते हैं कि बना दो, तो अच्छा भी लगता है। बहुत तरीके से धनिया पत्ता की चटनी बनती है, तो टमाटर लहसुन डाल के भी बनती है, लेकिन मेरे यहाँ नींबू वाला ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और मुझे खाना बनाने में ना बस 45 मिनट लगता है, उससे ज़्यादा नहीं। और साथ में जितना भी एक्स्ट्रा बर्तन भी रहता है ना, मैं धोती जाती हूँ, इससे मतलब मेहनत भी कम पड़ता है। और यहाँ पर चलिए 5 से 6 पानी से धनिया पत्ता को हम धो लेते हैं। यहाँ पर जो बेसिक मसाले में लहसुन है, अदरक और इक्वल क्वांटिटी में काली मिर्च और जीरा है। तो एकदम कम पानी डाल करके पीसिएगा ना, तो 1 सप्ताह तक चल जाता है। पानी डालिएगा तो फिर इसमें थोड़ा स्मेल आने लगता है। तो मैं पीस के रखती हूँ और झटपट से मतलब सब्जी जब भी बनाइए, दिन हो या रात, तो आपको मसाला बार बार पीसने की ज़रूरत नहीं है। और धनिया अगर खाते हैं तो धनिया भी मिला के पीस सकते हैं। यहाँ पर धनिया पत्ता को अच्छी तरह से धो करके काट लिए हैं। और देखिए जितना चटपटा खाना है उतना ही मिर्च ले ले। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्च के साथ चलिए धनिया पत्ता को मैं डाल देती हूँ, स्वाद के अनुसार नमक डाल करके, और इसको चटनी पीस लेंगे। मेरे पास सिलबट्टा भी है, तो मेरे पास थोड़ा सा स्पेस रहता ना, तो मैं कॉर्नर में लगा लेती। सिलबट्टे की चटनी बहुत टेस्टी लगती है और मेरे पास है सिलबट्टा। मैं सोच रही हूँ कि कॉर्नर पे मैं लगा करके सिलबट्टे में ही चटनी पीसूँ। साथ में नींबू का रस में कंजूसी नहीं कीजिए, पूरा डालिए तो और भी चटपटा एकदम लगेगा चटनी। दाल चावल की थाली हो या रोटी सब्जी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मेरा चटनी डेली मैं अलग अलग थाली में अलग अलग तरीके से मैं चटनी की रेसिपी भी दिखा चुकी हूँ। इसी समय मेरा चाय का समय होता है। सुबह मैं नहीं पीती हूँ चाय, पूजा करने के बाद ही चाय पानी पीती हूँ। और यहाँ पर चाय भी मेरा बन गया है, साथ में यहाँ दाल भी हो गया है। तो देखिए ये अरहर का दाल है और ऐसे 2 किलो दाल में आधा आधा किलो मूंग मसूर मिला करके रखती हूँ। यहाँ पर हमारा फैमिली भी खा रहा है खाना। साथ में दाल में तड़का लगाने के लिए यहाँ पर सरसों तेल में थोड़ा सा जीरा डाल दिए हैं, देसी मिर्च है और ऊपर से हींग डाल देंगे। तो देखिए ये पूरा मैं नहीं डालूँगी, इसमें तेल ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा तेल भी आजकल मैं नहीं दे रही हूँ और ज़्यादा तेल खाना भी सेहत के लिए नुकसान है। धीरे धीरे मैं अपने किचन में कम भी कर रही हूँ। उसी कढ़ाई में थोड़ा सा और सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों का तेल जब गर्म हो जाएगा तो कटा हुआ परवल डाल देंगे। हल्का सा चटका लेना है, बहुत डीप फ्राई करके नहीं निकालना है। और मिस्टर वर्मा की सब्ज़ी पे आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। मिस्टर वर्मा जब सब्ज़ी बनाते हैं तो तेल में एकदम छान करके परवल को निकाल करके बनाते हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा ही सब्जी में तेल में अच्छी सब्जी, स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी दिखा रही हूँ। यहाँ पर जो बेसिक मसाला है ना, उसमें हम 2 चम्मच लिए हैं और आधा चम्मच है इसमें लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच है गरम मसाला पाउडर, हल्दी है। पानी मिला लीजिएगा ना तो ये मसाला जलेगा नहीं और धीमी धीमी आंच पे पकाइएगा तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा। थोड़ा देर के लिए मसाला जब तक फूल रहा है
यहाँ पर ये परवल को हम देखिए फ्राई कर लिए हैं, तो हल्का हल्का ये फ्राई हो गया है। तो चलिए निकाल लेते हैं एक प्लेट में। एक तो परवल की कटिंग होती है, बीच से भी लंबा लंबा काट करके भी बनता है। प्याज वाला परवल की रेसिपी भी मैं शेयर की थी, लेकिन आप लोगों को ये काली मिर्च वाली सब्जी पे बहुत प्यार मिला था और आप लोग बहुत सारे कमेंट्स भी कर रहे थे कि हम लोग मतलब आपकी सब्जी रेसिपी हम लोग ट्राई किए थे, बहुत टेस्टी बना था, तो इसके लिए दिल से धन्यवाद है। उसी तेल में हम डाल देंगे 2 देसी मिर्च और तेज़पत्ता। बिना देसी मिर्च का तो बिहारी खाने मतलब थाली का स्वाद ही अधूरा है। तो यहाँ पर जब अच्छी तरह से चटक जाएगा जीरा मिर्च, उसके बाद ये मसाले डाल देंगे। तो पानी डालने से क्या होता है ना कि धीमी धीमी आंच पे मसाले को सुखाना है। तो इसका जो मतलब छोटी छोटी टिप्स के साथ सिंपल रेसिपी भी बनाइएगा ना तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा। और इसको पकने देते हैं जब तक कि ये इसमें तेल नहीं सेपरेट होने लगे, तो आँच एकदम धीमा कर दीजिए। अब डाल देंगे स्वाद के अनुसार हम नमक और इसको एकदम तेल सेपरेट होने तक धीमी धीमी आंच पे पकने देते हैं। लेकिन आधा जो है ना मसाला पकाएंगे, आधा मसाला हम परवल के साथ पकाएंगे, जिसमें जो परवल कटिंग किए हैं ना उसके अंदर तक ये काली मिर्च के जो ये मसाले हैं ना उसका एकदम स्वादिष्ट फ्लेवर आए। यहाँ पर चलिए सारा परवल को हम डाल देते हैं और डाल करके एक बार चला दीजिए और ढाँक करके जब तक दूसरा काम कीजिएगा ना तब तक ये मसाला भी बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। और अगर आलू नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से लटपट सब्जी भी बना सकते हैं। जब तक हमारा परवल मसाला हो रहा है तब तक यहाँ पर चलिए आलू को छील लेते हैं। आधा आलू हम रख देंगे रात में आलू पराठा बनाने के लिए। और इधर गुड़गांव वाला ब्लॉग में भी आप लोगों को दिखाए थे, वहाँ पे भी छोटा छोटा बर्तन था, कुछ हम खरीद भी लिए थे इस बार भी। तो इसीलिए हम किचन में खाना बनाए। बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप जहाँ एक दिन के लिए भी गई हैं तो क्यों खाना बनाई। तो देखिए इसीलिए ना कि मिस्टर वर्मा को भी बाहर का खाना नहीं देना है, इसीलिए मैं वहाँ पीजी में भी खाना बना करके बस घर का ही जैसा खाना बना करके दी थी। और यहाँ पर जब अच्छी तरह से मसाला फ्राई हो जाएगा उसके आलू को डाल देंगे। आलू भी बॉयल है, मसाले भी फ्राई हो गए हैं। तो अब यहाँ पे ग्रेवी लगा दी है, लेकिन ग्रेवी में हमेशा गर्म पानी डालिएगा जिससे स्वाद बरकरार रहता है। यहाँ पर हरा चना आते समय ले लिए थे, अब हरा चना का सीज़न अब ख़त्म हो रहा है तो बोल रहे थे हरा चना का भवरा बना दो। तो हरा चना का भवरा बनाने के लिए यहाँ पर डाल दिए हैं 2 बड़ा चम्मच बेसन, 3 बड़ा चम्मच चावल का आटा। ये है अचारी मसाला जो मिर्च के अचार के लिए तैयार किए थे ना वही डाल दिए, जिसमें हींग सौंफ सारा मसाला है, सरसों धनिया अजवाइन डाल दिए हैं 1 बड़ा चम्मच। कलौंजी नहीं डाले हैं, कलौंजी मैं नहीं डालती इसमें। हल्दी है, स्वाद के अनुसार नमक है। एक तो बनता है कि एकदम घोल पतला तैयार करके और उसको ही भवरा बोलते हैं, ये कबाब जैसा होता है, लेकिन तेल का छाना हुआ भी उतना हम नहीं दे रहे, इसीलिए आजकल मैं कबाब टाइप का बना के ही थाली में दे रही हूँ। पालक साग का भी मैं कई बार दिखाई हूँ, मेरे छोटे से बालकनी में अजवाइन का भी पेड़ है, तिलकोर का पत्ता भी लगाई हूँ, सब मैं अपनी थाली में दिखाई हूँ जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। यहाँ पर पहले अच्छी तरह से चना में सारा मसाला को हम मिलाएंगे, जिसमें एक एक चना में सारा बेसन और जो चावल का आटा मसाला मिल जाए। उसके बाद हल्का हल्का पानी का छींटा डाल करके डो को तैयार करेंगे। एक बार पानी नहीं डालिए। देखिए जो मतलब सब लोग बोलते हैं यार ये तो सिंपल थाली है, हम लोग भी बनाते हैं, लेकिन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो कीजिएगा ना तो ये सिंपल थाली का जायका जो है ना आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और एक बार थाली खाइएगा ना तो 6 महीना तक इसका स्वाद याद रहेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, मिडिल क्लास फैमिली का किचन है, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो यहाँ पर डो देखिए तैयार हो गया है और इसी तरह से देखिए तैयार करना है। अब हल्का हल्का हाथ में तेल लगा लेंगे और देखिए जितना पतला मोटा बनाना है उतना बना लीजिए, लेकिन थोड़ा सा पतला पतला साइज़ का मैं बना रही हूँ। और देख लीजिए साइज अगर डिज़ाइन कोई सा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से बनाती हूँ जो देखिए मिस्टर वर्मा फरमाइश करते हैं जिस तरह से, बस उसी तरह से मैं तैयार कर देती हूँ। थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर करके चलिए एक एक करके कबाब बना लेते हैं। और ये बिहारी थाली जो होता है ना दाल भात का स्वाद वाला, तो मैं बनाती हूँ पतीले में चावल। तो चलिए यहाँ पर सारा जो है ना कबाब बन करके तैयार है, और इसको कबाब ही बोलेंगे ना आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और भवरा इस तरह से मतलब जो बेसन का लिक्विड जो होता है ना उससे छान छान के बनाते उसी को भवरा बोलते हैं। यहाँ पे आलू परवल का देखिए स्वादिष्ट सब्जी तैयार हो गया। थोड़ा सा डाल देंगे ऊपर से, चाहे तो धनिया पत्ता, नहीं तो कसूरी मेथी डाल दीजिए और बस ढक दीजिए, नहीं तो कसूरी मेथी का फ्लेवर उड़ जाएगा।
यहाँ पर चलिए एक कटौती में हम निकाल देते हैं सारा जितना भी कबाब बना है, तो एक जगह मुझे पैकिंग करके भी देना है। तो मेरा जो खाना देखते हैं ना, तो इसमें से 70% जो चावल होता है ना हमारे पिजन फैमिली के लिए होता है। बाकी मतलब कोई ना कोई आते रहते हैं, बहुत सारे लोगों का टिफ़िन भी रहता है, वहाँ भी देना पड़ता है। तो यहाँ पर चलिए डाल देते हैं सरसों का तेल। तो बहुत ज़्यादा तेल में मैं नहीं छान रही हूँ। हल्का तेल डालने के बाद 2 चम्मच तेल डालने के बाद जब इसमें से मतलब एकदम गर्म हो जाए अच्छी तरह से, तो इसको चारों तरफ से फैला देंगे और एक एक करके चलिए डाल देंगे। अभी गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज़ है, उसके बाद एकदम लो कर दे, धीमी धीमी आंच पे अंदर तक ये पकेगा, तभी क्रिस्पी बनेगा। गरम गरम रोटी के साथ भी कभी कभी अच्छा लगता है। और इसकी अगर सब्जी की रेसिपी देखना है तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अभी थोड़ा बहुत हरा चना मिल रहा है, इसकी सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट बनती है ना, तो मैं सोच रही थी, लेकिन अभी तो आई हूँ और सोच रही हूँ कि इसका सब्ज़ी भी एक बार आपको दिखा ही दूँ, नहीं तो हरा चना का सीज़न ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अच्छी तरह से हरे चना का जो है ना कबाब बन गया है। चावल का आटा डाल देने से ना बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और यहाँ पर चलिए एक एक करके हम फ्राई कर करके निकाल लेते हैं। और एक जगह पैकिंग है तो पैकिंग करके दे देंगे। उसके बाद फिर मैं थाली लगाती हूँ, थाली में और क्या क्या जायका होने वाला है, तो वीडियो के इन तक बने रहिएगा। मेरी वीडियो पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कर दे और लाइक ज़रूर करें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए यहाँ पर मैं तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए अंदर से भी ये काफ़ी क्रिस्पी बना है। तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारा तेल बना रही है, तो आज आप लोग देखिएगा बहुत कम ही तेल में मैं आजकल खाना बना रही हूँ। और एक एक करके हाथ से चलिए चारों तरफ से फैला दे रही हूँ, जिसमें ये तेल जो है ना सब कबाब में मिल जाए और धीरे धीरे ये अच्छी तरह से फ्राई होगा। तो देखिए अंदर तक बहुत क्रिस्पी बना है। तो अब चलिए एक जगह जो है ना पैकिंग कर देते हैं। और उसके पहले बेटे का ऑफिस का हो रहा है लेट, तो उसका हम थाली लगा देते हैं। तो सिंपल सा दाल चावल और आलू परवल का सब्जी जो है ना, जिसमें परवल नहीं खाता, सिर्फ आलू खाएगा, और ये हरा चना का बस एक कबाब खाएगा। और जैसा बच्चों का मर्जी, आजकल बच्चे जो है ना बहुत सारा जो है ना ट्रेडिशनल थाली नहीं खाना पसंद करते हैं, लेकिन मेरी यही कोशिश रहती है, मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। और चलिए इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो सारा मेरा जितना भी कबाब है ना पैक हो गया। यहाँ पर देखिए एक पैकिंग जा रहा है और ख़ास फरमाइश पर ये मैं बनाई हूँ आज। और यहाँ पर चलिए लगा देती हूँ थाली। हमेशा की तरह ये है गर्मा गर्म चावल, बहुत सुपाच्य थाली होता है। और यहाँ पर ये दाल है अरहर की। तो चलिए लगा देते हैं हींग और जीरे से छौंका हुआ। साथ में ये आलू परवल की सब्जी है, बहुत टेस्टी लगता है, जैसे शादी ब्याह में बनता है ना उसी तरह का स्वाद लगता है। और यहाँ पर चलिए यहाँ पर लगा देती हूँ दाल चावल के साथ ये हरा चना का कबाब, साथ में बीट का सलाद है और हरे धनिया की चटनी है और एक मिर्च का अचार। आई होप कि आज की सिंपल सी थाली पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दे। और मिलती हूँ कल एक अच्छे से थाली के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर।